जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने सर्वे कराया है, जो हमने एनालिसिस किया है और 100% सटीक एनालिसिस के आधार पर इस वीडियो में हम पीआरटी 1 to 5 का जो है कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। वहीं 6 to 8 के सभी विषयों के कट ऑफ, चाहे वह मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या संस्कृत हो, सभी विषयों का जो है कट ऑफ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले जो हमने आंसर की आपका आया, उसके बाद हमने पूछा था कि आंसर की जारी होने के बाद आपके नंबर कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। प्राइमरी टीचर के लिए पूछा था और 6 to 8 दोनों तरह के शिक्षकों के लिए पूछा था। जो प्राइमरी टीचर है उसमें 29% अभ्यर्थी ऐसे कह रहे हैं जिनके मार्क्स जो है बढ़ रहे हैं, जबकि 71% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक जो है कम हो रहे हैं। यानी अधिकतम अभ्यर्थी प्राइमरी में ऐसे हैं जिनके अंक कम हो रहे हैं। वहीं जब हमने यही सवाल 6 to 8 में पूछा तो इसमें भी सिर्फ 22% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक बढ़ रहे हैं, लेकिन 78% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की जब आएगा उसमें भी जो है आपके अंकों में परिवर्तन होगा। प्रोविजनल आंसर की में अधिकतम अभ्यर्थियों के अंक जो हैं वो कम हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी सीटें कितनी थी, उसके आधार पर कट ऑफ को देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक की जो कुल पद है वह 28,026, आवेदन हुआ था 1,60,000, उपस्थिति थी 1,16,000। आप किसी भी परीक्षा में देखेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, वह पास करने के लिए रखा जाता है। और टीआरई 1 या टीआरई 2 उठाकर देख लीजिए, कम से कम 35 से 40% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन को भी पास नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी किया है कि मान लीजिए सिर्फ 30% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को नहीं पास कर पाते हैं। तब यहाँ पर 1,16,000 में से अगर 30% निकाल लिया जाए यानी 34,800 अभ्यर्थी। वहीं 2 से 3% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ओएमआर शीट वगैरह की गलती की वजह से आउट हो जाते हैं। यानी अगर 3% भी यहाँ पर ले लें यानी 3480। यानी ये जो टोटल आंकड़ा है 1,16,000 में से घटा दें तो ये बच जाएगा 77,720। यानी कि 28,026 सीटों पर जो है फाइट हो गई। और कितने अभ्यर्थी हैं तो 77,720। अब यहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। अब देखिए जो ये 28,000 सीट है उस पर 77,000 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर दिया गया तो कम से कम 5 से 8,000 सीटें जो हैं यह प्रभावित होंगी, क्योंकि 6 to 8 के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 1 to 5 के लिए भी अप्लाई किया है। और अगले पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो कम से कम 5 से 7,000 या 8,000 या 10,000 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका दोनों जगह पर रिजल्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। वहीं रिजल्ट से पहले अगर डीबी कर लिया गया तो यह भी कभी कहीं ना कहीं जो है 3 से 4,000 सीटों को प्रभावित करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके आधार पर, पहले प्राइमरी टीचर का कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए प्राइमरी टीचर का कट ऑफ हमने किस आधार पर बनाया है वो आपको दिखा दिया, जो एनालिसिस है उसके आधार पर। इसके अलावा जो आपका फीडबैक आया है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पोल जब करवाया जा रहा है तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने मार्क्स जो है 150 में से बता रहे हैं, जबकि आपको पता है कि 120 में से जो है आपका जो है रिजल्ट बनने वाला है। तो अगर बात करें रिजल्ट की तो जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है मेल का 73 to 77, फीमेल का अगर बात करें तो 68 to 72। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, मेल हैं तो मेल में और फीमेल हैं तो फीमेल में, उनका चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, उनका रिजल्ट मेल और फीमेल जनरल में ही बनने वाला है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ मेल के लिए रह सकता है 69 to 73 और फीमेल के लिए जो है 65 to 68 के आसपास आपके अंक है, तो आपका जो है चांसेस बहुत अच्छा है। वहीं ईबीसी में अगर मेल कैटेगरी की बात करें 63 से लेकर 67 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहीं फीमेल में ईबीसी में 58 से 62 तक अगर आपके अंक हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं। बीसी कैटेगरी में 69 to 73, ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है लगभग सेम ही रह जाता है। और बीसी कैटेगरी में फीमेल का बात करें तो 66 to 69। एससी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 59 to 62 और फीमेल की बात करें तो 53 to 55।
वहीं एसटी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो 55 टू 58 और 48 टू 50 जो है वो फीमेल के लिए रह सकता है। वहीं इसमें जो पीएच कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी का मेल का अगर कट ऑफ की बात करें तो पीएच में भी अलग अलग कैटेगरी होता है। 60 के आसपास अगर आपका मेल में अंक बन रहा है तो बहुत अच्छा चांसेस है, और 55 अगर महिलाओं में बन रहा है पीएच कैटेगरी में तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। ये हो गया प्राइमरी का। अब बात कर लेते हैं 6 टू 8 के बारे में। तो देखिए वर्ग 6 टू 8 का जो है कुल पद था 19,645, 2,13,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, लेकिन उपस्थिति रही 1,59,000। गणित और विज्ञान जो मैथ एंड साइंस है उसमें 6,114 अभ्यर्थी थे, सामाजिक विज्ञान में 3,710, हिंदी में 2,865, इंग्लिश में 3,586, संस्कृत में 1,952 और उर्दू में जो है 1,412 अभ्यर्थियों ने जो है इतने जो है आवेदन तो ये है ऊपर 2,13,000 इतने जो हैं पद खाली हैं। अब बात कर लेते हैं इसका जो है कट ऑफ क्या रह सकता है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद। और जैसा कि मैंने बताया कि 30% अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो कि आउट हो जाएंगे, आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन से ही आउट हो जाएंगे, और दूसरा कम से कम 5% अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो आप जो है भाषा के सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाएंगे, जैसा कि पिछले एग्जाम में देखा गया है। अब बात कर लेते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में। तो देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साइंस मैथ का आप इधर देख लीजिए, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो ये हमने बताया है, इससे अगर 2 से 3 अंक आपके ऊपर नीचे है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर है तब आप सेफ समझिए, 101% सेफ समझिए, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं या बिहार राज्य के अभ्यर्थी। अगर फिर भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्टली जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए जो कट ऑफ है वो जनरल मेल के लिए साइंस मैथ में, गणित और विज्ञान में जो है 77 से 80 के बीच रह सकता है। फीमेल का 71-75, ईडब्ल्यूएस मेल का 72 से 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65 से 68, ईबीसी मेल का 61 से 64, ईबीसी फीमेल का 57 से 60, बीसी मेल का 72 से 76, बीसी फीमेल का 66 से 70, एससी मेल का 55 से 58, एससी फीमेल 50 से 53, एसटी मेल का 53 से, एसटी फीमेल का 48 से 50। यह हो गया गणित एवं विज्ञान में। वहीं एसएसटी की बात करें तो ये जो भी अंक बताएं इसमें प्लस माइनस आप 4 करके रख लीजिए। एसएसटी का जो है 79 और इसमें +4 +-4 72 जो है वो फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस मेल 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल 65, ईबीसी मेल बात करें तो 66, ईबीसी फीमेल 60, बीसी मेल की बात करें 71, बीसी फीमेल 65, एससी मेल 60, एससी फीमेल 55, एसटी मेल 58 और एसटी फीमेल जो है वो 50 अंक के आसपास रह सकता है। हिंदी की बात करें तो इसमें भी आप +-4 कर लीजिए। 82 जनरल मेल, फीमेल 76, ईडब्ल्यूएस मेल 74, फीमेल 70, ईबीसी मेल 66, फीमेल हो गया 60, और इसमें अगर 76 बीसी मेल का है तो बहुत अच्छे चांसेस है, और फीमेल का 70, एससी मेल 58, एससी फीमेल 53, एसटी मेल जो है 55 और एसटी फीमेल जो है 48 के आसपास अगर अंक है तो बहुत अच्छे चांसेस है। इंग्लिश का पेपर इस बार टफ था तो 73 से 2-3 नंबर ऊपर है, प्लस माइनस कर लीजिए, तो इंग्लिश में मेल के बहुत अच्छे चांसेस है। यूआर की, यूआर कैटेगरी में फीमेल का 67, 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए प्लस माइनस। 66 जो है ईडब्ल्यूएस मेल 66, 63 ईडब्ल्यूएस फीमेल 58 जो है ईबीसी मेल और फीमेल का 55, बीसी मेल 67 और बीसी फीमेल जो है 64, एससी मेल का 55 और 50 जो है एससी फीमेल, वहीं एसटी मेल का 52 और फीमेल जो है 46। इसके आसपास अगर आपके अंक है तो आपके बहुत अच्छे चांस है। बात करें अगर हम संस्कृत की तो 78 जो है यूआर मेल, फीमेल का जो है 74, ईडब्ल्यूएस मेल का 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 66, ईबीसी मेल का बात करें 62 और ईबीसी फीमेल 58, बीसी मेल का बात करें तो 69 और बीसी फीमेल 65, एससी मेल का बात करें 57, फीमेल का बात करें तो 50, एसटी मेल का 53, एसटी फीमेल जो है वह 45। अगर ये जो हमने बताया कट ऑफ इसके आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं आपके बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन आप लोग जो है कोशिश करते रहिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए, और दूसरा रिजल्ट से पहले डीवी की मांग को जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर लागू कर दी जाती है तो आपका ये जो कट ऑफ है इससे 3 से 4 अंक कम हो जाएगा 101%, और बहुत से अभ्यर्थी जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके कितने अंक बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो हमने एनालिसिस किया है उसके आधार पर हमने यह कट ऑफ बताया। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। जय हिंद।